Good morning friends, welcome to Study Easy and my name is Abdul Kumar and I am currently working in Bank of India। तो कल जो है हमने पजल की क्लास की थी, तो आज फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो उसमें जो पूछे गए थे पजल वो आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे आपका पहला क्वेश्चन। इसको मैं तब तक रब कर देता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ो और जो समझ आता है उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, यानी कुछ लोग बैठे हैं एक लाइन में और कहाँ पे देख रहे हैं? वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कहाँ फेस कर रहे हैं? वो नॉर्थ की तरफ दे आर फेसिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आगे क्या दिया है? बी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखो पहली कंडीशन हमें दी हुई है। पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है कि जो बी है वो ई के, ये हाँ ई के जो है वो लेफ्ट साइड बैठा है। और कहाँ बैठा है? 5वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली कंडीशन। क्या बोलती है कंडीशन? कि बी जो है ई के लेफ्ट हैंड साइड बैठा है और 5वें नंबर पे। ठीक है, पहली कंडीशन हमने बना दी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? आगे दिया है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन कहती है कि जो बी है और डी है उसके इन दोनों के बीच में जो है सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। बी और डी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, ये दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? उसके बाद क्या दिया है? डी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डी है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है लाइन की। लाइन का एक्सट्रीम एंड होता है, मतलब ये एक लाइन है, इसमें कुछ लोग बैठेंगे। मान लो ये कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है, इसका एक्सट्रीम एंड कौन सा? इस लाइन का ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको दिया है कि डी जो है वो एक्सट्रीम एंड लाइन पे बैठेगा, एक्सट्रीम में बैठेगा लाइन के, यानी कि ये एक्सट्रीम यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठेगा, लेकिन वो दूसरे नंबर पे बैठेगा। यानी डी इस हिसाब से यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये दिया हुआ, ये डेफिनेट है। यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, ये डेफिनेट है। अब ये नहीं मालूम कि यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, लेकिन ये पक्का है कि इन दोनों जगहों में से एक जगह पे वो बैठेगा। जैसे ही आपको उसने ऑप्शन दिया है होगा क्वेश्चन में, आपने पजल को है नोट करना शुरू कर देना है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो इसने हमें 2 ऑप्शन दे दिए हैं, 2 डेफिनेट ऑप्शन दिए हैं। जैसे ही 2 डेफिनेट ऑप्शन मिलेंगे हमने जो है पजल शुरू कर देनी है। तो हमने पहला केस लेना है। पहले केस में हमने क्या करना है कि ये एक्सट्रीम एंड हो गया और दूसरे नंबर पे एक्सट्रीम एंड से डी बैठ गया पहले केस में, और दूसरे केस में जो है हमने डी को ये यहाँ से एक्सट्रीम एंड ले लेते हैं और डी को हमने एक्सट्रीम एंड से दूसरे नंबर पे बैठा दिया। ये हो गया हमारे 2 केस। अब बी और डी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो बिठा देते हैं 1 2, ये बैठ गया बी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब क्या दिया है आगे? बी जो है ई के 5वें नंबर पे बैठेगा, तो हम बना देते हैं ये रहा ई के लेफ्ट में बी बैठ गया। कौन से नंबर पे? 5वें। 1 2 3 4 और ये खुद 5वें में बी। यही दिया ना कंडीशन। यहाँ पे बी और डी के बीच में मैं 2 लोग बिठाएंगे। ठीक है, अब ये तो यहाँ तो होगी लाइन ख़त्म और यहाँ पे ये होगी लाइन ख़त्म। अब डी ये आखिरी बंदा है इस लाइन में यहाँ से, और ये यहाँ पे इस आखिरी बंदा है।
तो बी को जो अगर मेरे को ई के लेफ्ट साइड बिठाना है तो ई को मेरे को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट साइड में आएगा बी 5वें नंबर पे। कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे कोई नहीं बैठेगा, ये लास्ट बंदा है। लेकिन हमें इस कंडीशन के हिसाब से ई को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो ये जो है हमारा केस गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया? तो ये केस चलेगा हमारा। सेकंड केस जो है हमारा वो हो गया गलत। अब यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या दिया? ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 5 लोग बैठे हैं। ये रहा डी, 1 2 3 4 और ये 5। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 5 लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? डी और एफ के बीच में 5 लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लोग बिठा दिए हमने डी और एफ के बीच में। अब आपको ये नहीं पता कि डी राइट में है लेफ्ट में, कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने डायरेक्शन नोट नहीं की है यहाँ पे। जैसे डायरेक्शन नोट की थी क्योंकि यहाँ पे हमें दिया था बी ई के लेफ्ट में बैठा है। आगे क्या दिया है? एज मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड एस एज बिटवीन सी एंड एस। आगे कंडीशन में क्या दिया है कि जितने लोग ई और एस के बीच में बैठेंगे उतने ही लोग जो हैं सर एक पॉइंट बीच में छूट गया है। वो पॉइंट ये छूटा है कि जो एस है वो एफ के राइट साइड बैठा है और 8वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। क्या दिया है ना क्वेश्चन में? एस सिट 8 टू द राइट ऑफ एफ। एस एफ के राइट में है और 8वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बना दी हमने कंडीशन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं है। एस जो है एफ के राइट साइड बैठेगा और 8वें नंबर पे बैठेगा, राइट साइड बैठेगा, इसलिए हमने डायरेक्शन नोट कर दिया। आगे क्या दिया है? एज मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड एस एज बिटवीन सी एंड एस। इसका क्या मतलब है कि जितने लोग ई और एस के बीच में बैठेंगे उतने ही लोग जो हैं एस और सी के बीच में बैठेंगे। ये मतलब है इस लाइन का। ये समझ आई सबको? इसमें कोई दिक्कत? यानी ई के बीच में, ई और एस के बीच में एक बंदा बैठेगा तो एस और सी के बीच में भी एक ही बंदा बैठेगा, ठीक है। ये मतलब है इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में, सी का राइट क्या है? ये। इसके राइट में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी एक लास्ट कंडीशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई पॉइंट समझ ना हो, ये हमने कर ली कंडीशंस क्या नोट, कंडीशन कर ली नोट। अब हमने ये कंडीशन फिट करनी है कैसे? ये वाली कंडीशन तो हमने फिट कर दी थी, ये वाली कंडीशन भी हमने फिट कर दी थी। अब आते हैं इस कंडीशन में। क्या बोला? डी और एफ के बीच में 5 लोग बैठेंगे। तो डी और एफ के बीच में 5 लोग बैठेंगे तो डी के इस तरफ एफ को मैं नहीं बिठा सकता क्योंकि ये लास्ट बंदा है यहाँ पे। इसके आगे मैं नहीं बिठा सकता एफ को क्योंकि मुझे 5 बंदे बिठाने हैं। तो मैं डी के इस तरफ जो है वो 5 बंदे बिठा दूंगा। कैसे? देखो 1 2 3 4 और 5। तो इस हिसाब से भी 5 बंदे बीच में बैठ गए और एफ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कैसे आया? 1 2 3 4 5, 5 बंदे बिठा दिए हमने डी और एफ के बीच में, तो एफ उस तरफ आ गया, यानी एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई पूरी।
आगे क्या दिया है, एफ और एस सॉरी एस जो है वो एफ के राइट साइड बैठेगा यानी इस तरफ बैठेगा, और कहाँ बैठेगा, 8th नंबर पे। 8th नंबर यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8वें नंबर पे एस बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट? ये भी हो गई कंडीशन हमारी पूरी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लिया करो, कमेंट में आपका जो भी डाउट है वो लिख दिया करो। ठीक है, अगली कंडीशन लेते हैं। आगे क्या दिया है, ई और एस के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही एस और सी के बीच में बैठेंगे। ई और एस के बीच में कितने बंदे हैं, देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5। ई और एस के बीच में कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं। 5 लोग बैठे हैं ई और एस के बीच में। तो जब ई और एस के बीच में 5 बंदे बैठे हैं तो एस और सी के बीच में भी 5 बंदे बैठेंगे। पर सी को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता क्योंकि ई बैठा, तो सी को मैं यहाँ बिठाऊंगा। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 5 बंदे बिठा दिए और उसके हिसाब से सी यहाँ आ जाएगा। आ गया सी यहाँ पे। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 ही बंदे यहाँ बैठे, 5 ही बंदे यहाँ बैठे। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक, ये भी होगी हमारी पूरी। अब आगे क्या दिया है, सी के राइट में, सी का राइट क्या है, सी के राइट में जो है सिर्फ 2 बंदे बैठेंगे। ये हो गया सी का राइट। सी के राइट में सिर्फ 2 बंदे बैठेंगे, 1 और 2, आगे कोई नहीं बैठेगा। यहाँ पे जो है हमारी लाइन एंड हो गई, ये कंडीशन भी हमारी पूरी होगी। अब आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, आपको पूछ सकता है कि जैसे एस डी के किस तरह बैठा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, इस तरह आपको दिया होगा। या और ये एक कॉमन क्वेश्चन है, वो तो आपसे पूछा ही होगा। आपसे पूछा होगा कि लाइन में जो है टोटल आदमी कितने बैठेंगे। तो टोटल आदमी कितने बैठेंगे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया 20 21 22 23 24। तो टोटल जो है 24 आदमी जो है इस रो में बैठे हैं। तो ये हो गई हमारी पजल। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट पे ज़रूर पूछ लेना क्या समझ नहीं आया। मैं इसको जो है एक डाउट सेशन सैटरडे और संडे को होगा, जो भी आपके डाउट होंगे उस पर ही वो वीडियो बनेगी। अगर एक भी डाउट नहीं हुआ तो कोई वीडियो नहीं बनेगी सैटरडे संडे को। ठीक है, देख लो एक बार इसको, मैं रफ कर रहा हूँ, तब तक आप जो स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आया उसको नोट करना शुरू कर दो। अगली पजल लेते हैं। अगली पजल क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 10 पीपल आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर इन 2 पैरेलल रो। ठीक है, 10 लोग हैं और वो क्या है, एक 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, यानी ये 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, 10 लोग हैं और 2 पैरेलल रो में बैठे हैं। इसको रो 2 1 ले लेते हैं, इसको रो 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है, एम एन ओ पी क्यू आर फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। तो ये जो लोग हैं ये और ये आपस में फेस कर रहे हैं। तो आपने क्या देखना है कि ये ऊपर देख रहे हैं, ये साउथ की तरफ देख रहा है। तो एम एन ओ पी क्यू ये कहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो यानी ये आएंगे रो 1 में। और ए बी सी डी ई ये कहाँ देख रहे हैं, साउथ में। तो ये कहाँ आने चाहिए, यहाँ आने चाहिए। ठीक है, ये बना दी हमने। अब कंडीशन क्या है, पहली 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड पी। देखो पहली कंडीशन लिखते हैं,
और P के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। अब आपको ये नहीं दिया है कि M राइट में बैठेगा या P राइट में बैठेगा, इसलिए डायरेक्शन नोट नहीं किया, हमें सिर्फ कंडीशन नोट कर लेनी है। आगे क्या दिया है, M सिट एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड। M जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, ये हमें दिया हुआ है। तो M जो है इस रो में बैठेगा। एक्सट्रीम एंड का मतलब या तो वो यहाँ बैठेगा, एक्सट्रीम एंड का मतलब जो रो होगी उसके एंड में बैठेगा, तो या तो M यहाँ बैठेगा या M यहाँ बैठेगा। इतना पक्का है कि M इन दोनों प्लेसेस में एक प्लेस में बैठेगा। अब ये नहीं पता यहाँ बैठेगा या बैठेगा, तो आपने जो है 2 केस ले लेने। यहाँ पे उसने आपको फिर से 2 ऑप्शन दे दिए हैं। जैसे ही उसने आपको 2 ऑप्शन देने, आपने जो है दूसरा केस शुरू कर देना है। ये हम यहाँ पे केस सेकंड शुरू कर देंगे। 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये शुरू कर दिया हमने। दूसरा केस यहाँ लिख देता हूँ, ये केस 1 है और ये केस जो है हमारा केस 2 है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक। आगे लेंगे, आगे क्या दिया है, M जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो एक बार M को यहाँ बिठा देते हैं और एक बार जो है हम M को यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको। अब M और P के बीच में 2 लोग बिठाने हैं, तो एक बार P यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे P यहाँ आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी होगी फुली। आगे क्या दिया है, इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस B। इसका क्या मतलब है, देखो इस कंडीशन की हमको ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि ये तो हमने डाल ही दी। ऐसी कंडीशन को लिखना नहीं है जहाँ पे आप, ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन को नहीं लिखना है आपने, यहाँ पे सीधा आपने 2 केस बनाने हैं और उसको M को बिठा देना है। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो P के नेबर हैं, P के जो नेबर हैं वो B को जो है फेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि P के जो नेबर होंगे दोनों में से एक वो B को फेस कर रहा है। इसका मतलब एक P का नेबर ये है और एक P का नेबर ये है, इन दोनों में से एक बंदा जो है B को फेस करेगा। इसका मतलब कि B या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, ये समझ आया। P के नेबर कौन है, ये और ये, इन दोनों में से एक बंदा जो है किसको फेस करेगा, B को। अगर ये बंदा B को जो है फेस कर रहा होगा तो B यहाँ आएगा, ये बंदा B को फेस कर रहा होगा तो B यहाँ आएगा, पर हमें दिया नहीं है कि B कहाँ पे आएगा, तो हमने सिर्फ नोट करनी है कंडीशन। आगे क्या दिया है, 2 people sit between B and D। अब यहाँ से पजल जो है आपकी खुल जाएगी, कैसे मैं बताता हूँ। देखो थर्ड कंडीशन है, B और D के बीच में जो है 2 लोग बैठे हैं। ये हमने लिख ली चुपचाप कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, कोई डाउट, ठीक। आगे क्या दिया है, A and C आर इमीडिएट नेबर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपनी चौथी कंडीशन को, A और C जो है वो क्या है, इमीडिएट नेबर है, यानी नेबर A और C जो है साथ में बैठेंगे। इधर इस रो में A और C बैठेंगे लेकिन साथ में बैठेंगे। अगर A बैठेगा यहाँ तो C यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये मतलब है इस लाइन का। आगे क्या दिया है, आगे आपको दिया है C does not sit opposite to P। C जो है यहाँ लिख लेता हूँ,
सी जो है पी के अपोजिट नहीं बैठेगा। ये लिख ली हमने कंडीशन, पी सी के अपोजिट नहीं बैठेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है सी यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पे सी यहाँ नहीं आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख दिया। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ई की बात कर रहा है, यहाँ पे हम बिठा देते हैं। ये हमारी कंडीशन नंबर हो गई 6। ई थर्ड बैठा है ए के किस तरफ, लेफ्ट साइड में, यही दिया ना। ठीक है, ये समझ आई सबको। क्या दिया है, ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ई ए के लेफ्ट साइड बैठा है और थर्ड नंबर पे, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमने ई को बिठा देना है ए के लेफ्ट में। ये कंडीशन सबको आई समझ, इसमें कुछ नहीं है, ये भी हमने लिख ली। आगे क्या दिया है, Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ N। सेकंड, सेवंथ कंडीशन, Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ N। ये N और Q के जो है इसके राइट में बैठा है, कहाँ पे, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और कहाँ बैठा है, राइट साइड। तो हमने ये नोट कर देनी है ऐसे। यहाँ तक समझ आया सबको, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ, तो दिक्कत क्या आएगी। अब हमने कंडीशन बिठाना शुरू कर देने हैं। पहले इसको पकड़ते हैं, या मतलब इन दोनों में से एक जो है बी, इन दोनों पी के जो नेबर हैं उनके जैसे ये पी का नेबर है, ये पी का नेबर है, तो इन दोनों में से एक जो नेबर है वो बी को फेस करेगा, यानी बी ए या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन को पकड़ूँ, इस कंडीशन को, तो पहले अगर मैं बी को यहाँ बिठा दूँ, सपोज बी को यहाँ बिठा दिया, तो डी को कहाँ बिठाएंगे हम, दो लोग बिठाने हैं ना बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी यहाँ नहीं आएगा, तो फिर बी कहाँ आएगा। अब कौन सा पड़ोसी रह, ये वाले पड़ोसी के यहाँ तो बैठेगा नहीं। अब एक पड़ोसी रह गया पी का, ये वाला, तो यहाँ बिठा देंगे, और बीच में बी और डी के बीच में दो लोग बैठेंगे, और यहाँ भी हमने बी को यहाँ बिठा देना है और डी को यहाँ दो लोग। तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। यहाँ तक समझ आया सबको, कोई डाउट? ठीक है, आगे क्या दिया है, चौथी कंडीशन लेनी है हमने, ये वाली चौथी कंडीशन। क्या दिया है, ए और सी नेबर हैं, ए और सी दोनों साथ में बैठेंगे। अगर ए और सी साथ में बैठेंगे, यानी हमें कौन सी जगह चाहिए, कहाँ बिठाएंगे हम, उस जगह पे बिठाएंगे जहाँ पे दो जगह खाली होंगी। तो जो दो जगह खाली कहाँ है, यहीं खाली है दो जगह, यहाँ कहाँ खाली है, यहाँ खाली है दो जगह। सी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि सी पी का अपोजिट नहीं आएगा, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। देखो ए और सी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, अगर मैं ए को यहाँ बिठाऊंगा तो सी को कहाँ बिठाऊंगा, या अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊंगा तो ए को कहाँ बिठाऊंगा, क्योंकि हमको दोनों को साथ में बिठाना है, इसलिए हम दोनों को यहाँ बिठाएंगे। और सी को यहाँ नहीं इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि सी पी का जो है पी के अपोजिट नहीं बैठेगा, तो फिर सी को यहाँ बिठाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आई सबको, कोई डाउट? ठीक है, अब उस तरफ भी बिठा देते हैं। यहाँ नहीं बैठेगा सी, पी के अपोजिट नहीं बैठेगा, तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। ये समझ आया सबको यहाँ तक? ठीक है, अब ई कहाँ आएगा, फिर ये एक जगह बची है तो यहाँ ई को डाल देंगे, यहाँ भी ई को डाल देंगे। ये हो गई हमारी फुलफिल, ये भी हमारी फुलफिल हो गई है। अब बची ये, इस कंडीशन में क्या है कि ई जो है वो ए के राइट साइड लेफ्ट साइड बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस ए का राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है। अब आपने उल्टा लेना है, ए जो है नीचे की तरफ देख रहा है,
तो ए का लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ। तो ई कहाँ बैठना चाहिए ए के, ये ए है, ए नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका जो लेफ्ट है वो इस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ होगा ए का लेफ्ट, ठीक है। और ए के लेफ्ट में हमने ई को बिठाना था, लेकिन ई कहाँ बैठा है, ए के राइट में बैठा है, तो ये केस तो हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ए का राइट, ए का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये उल्टा बैठा है ना, तो ऊपर की तरफ से देखो, ठीक है। तो ए का लेफ्ट हो जाएगा ये, क्या ई ए के लेफ्ट में बैठा है, जी हाँ बैठा है। क्या तीसरे नंबर पे बैठा है, काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3, हाँ बैठा है। तो ये भी हमारी होगी कंडीशन राइट। अब आपने एन और क्यू को लेना है। अगर मैं सपोज एन को यहाँ बिठा देता हूँ, तो एन के राइट में मेरे को क्यू को बिठाना है, ये दिया ना, लेकिन मैं क्यू को नहीं बिठा पाऊंगा इसमें। क्यों? क्योंकि एम के आगे कोई बैठेगा ही नहीं। अब अगर मैं एन को यहाँ बिठा देता हूँ, तो मैं राइट में क्यू को नहीं बिठा सकता। क्यों? सेकंड नंबर पे मैं क्यू को नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम बैठा है। तो एन फिर जो है ऑटोमेटिकली एक जगह बची, यहाँ आ जाएगा, और एन के राइट में सेकंड नंबर पे हम क्यू को बिठा देंगे, और एक जगह बच गई, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो ये जो है हमारी पजल हो गई सॉल्व। इसमें किसी को डाउट? मुझे लगता डाउट होगा, बहुत ही सिंपल सीधी सादी पजल थी। थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही होगी, वो मैं समझ सकता हूँ, पहली बार देख रहे होंगे कुछ लोग, तो उनको थोड़ी मुश्किल लग रही होगी। कोई घबराना नहीं है, हमने इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ये पजल, जो भी एग्ज़ाम क्लियर करने वाला बच्चा है ना, वो इस पजल को जो है 1.5 मिनट में बना देगा। आपको टाइम लगेगा, पर आपने अपने आप को जज नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया था। तो ठीक है, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। होप ये अगर आपको जो है पजल समझ आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पजल थे, पहला वाला तो बहुत ही ज़्यादा है, आजकल IBPS ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में लिख देना। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कैसी भी प्रॉब्लम है, ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।